बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चंद रोज पहले जी जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हुई सर्दियों की, चले जजेस को यह सहूलत तो हासिल है कि गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां वो करते हैं और वो ज़ाहिर लाखों में तनख्वाहें भी हैं उनकी जो साल में करोड़ों में जाके पड़ती हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी जिसके टैक्स से सब कुछ होता है उस बेचारे को ना गर्मी में छुट्टी का मौका मिलता है ना सर्दी का। खैर वो वापस आए तो हमें बताया गया कि जो फौजी अदालतों का मामला है उसको अदालत रोजाना की बुनियाद पर टेकअप करेगी और उसके साथ जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं यानी तरमीम का मामला भी आ जाएगा। अब जो जनवरी है उसका दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, तीसरा हफ्ता कल से शुरू हो जाएगा और बल्कि चौथा गालिबन शुरू हो जाएगा। तो उसमें देखिए कि फौजी अदालतों का केस वाइंड अप नहीं हो सका, नंबर 1। नंबर 2, 26वीं यानी तरमीम का कुछ नहीं हो सका। अब खबर वो जो इतनी ही थी, एक खबर आई और उस खबर के हवाले से बड़ा दिलचस्प किस्म का एलामिया है और वो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी करके बताया गया है कि जनाब अली के जो फौजी अदालतों का ट्रायल इस वक्त चल रहा है उसमें जो जितनी जल्दी थी वो जल्दी अब खत्म हो गई। अब उसकी वजूहात क्या है मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तो अब जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी बेंच केस सुन रहा है उसको फिलहाल डी लिस्ट कर दिया गया है, यानी अब वो कल नहीं सुना जाएगा क्योंकि कल के दिन तक वो किया गया था। और बताया गया जो शाहिद बिलाल साहब हैं उनकी अदम मौजूदगी की वजह से डी लिस्ट किया गया है और अब नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और जो नई कॉज लिस्ट है उसमें मुख्तलिफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। उसमें एक तो इमरान खान की इंतखाबात में जो धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन के कयाम की दरखास्त है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी और 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा, यानी उस हवाले से आमतौर पर 7 रुकनी बेंच होता है लेकिन जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो अवेलेबल नहीं है तो 6 जजेस ही केस सुनेंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत दिलचस्प मामला है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा आईनी बेंच का हिस्सा है लेकिन चूंकि उन्होंने यह कहा था कि वह फौजी अदालतों का केस नहीं सुनना चाहती, उससे उन्होंने माजरत की थी, तो इल्ला माशाल्लाह आईनी बेंच अब उनको किसी केस में शामिल नहीं करता। यह भी एक हैरानकुन बात है कि वो आईनी बेंच का हिस्सा है लेकिन कल जो आप केस बेंच बना रहे हैं उसमें जस्टिस आयशा मलिक अवेलेबल है और उसके बावजूद उनका हिस्सा नहीं बनाया गया। अच्छा, अब ये तो हो गई, चले एक खबर के कल बहुत सारी दरखास्तों में आईनी वो जो इमरान खान की दरखास्त है उसके ऊपर कल वो भुगता देंगे, क्या किसी ने बेंच बना ये कमीशन बनाना है। फिर शेर अफजल मरमर की धांधली के खिलाफ दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन इस एलामिये में एलामिया एक है, इस एलामिये में खबरें 2 हैं। आप कहेंगे कैसे? इस तरीके से, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि कल सोमवार है और 3 रुकनी बेंच का कल एक ऑर्डर मौजूद है और ऑर्डर यह है कि कल 191 एक हवाले से जो सवालात हैं उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इतवार वाले दिन आईनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी हो गई है, यानी यह भी बहाना नहीं है कि इतवार को जारी नहीं हो सकती और यह बताया गया कि यह केसेस डी लिस्ट हो गए हैं, यह केसेस नए समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। लेकिन उस बेंच का कॉज लिस्ट जारी नहीं किया जा सका या नहीं की जा सकी। यह खबर है, यह पैगाम है कि भाई हमने नहीं करना। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगाएं ताला, फिर आईन में हर जगह पे जहां पे अदलिया का लफ्ज लिखा हुआ है उसको खत्म कर दें। अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का ऑर्डर भी मानी नहीं रखता तो फिर क्या ही बात है। अब अभी तक इतवार के रोज कॉज लिस्ट जारी नहीं हो सकी और जस्टिस मंसूर का जुडिशल ऑर्डर अपनी जगह पे मौजूद है। आज किसी ने सवाले से लिखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आपको मायूस किया या नहीं किया, लेकिन हिम्मत रखिए कि जस्टिस या अफरीदी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का और गालिबन वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होते हैं या अंडर अथॉरिटी होते हैं चीफ जस्टिस के, और अगर कल केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि यह समझा जाएगा कि इसमें जनाब या अफरीदी की रजामंदी शामिल है और अगर रजामंदी शामिल है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, नंबर 1। और उससे बड़ी बात यह है कि अपने ही इदारे को बेतौकीर, अगर कोई 1% या 2% काजी फायज ईसा के बाद उम्मीद थी तो मेरा ख्याल है अब इसकी तजहीज़ो तकफीन जो है फिर वो जस्टिस या अफरीदी साहब के हाथों या उनके दौर के अंदर हो जाएगी। तो अब यही किया जा सकता है। ये
अदालती महाज से मामला, फिर लंदन वाली खबर देने से पहले एक और खबर बता देता हूं। कल पाकिस्तान बार काउंसिल की एक मुबैना प्रेस रिलीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही, और इल्ला माशाल्लाह आज पाकिस्तान के जो कौमी अखबारात हैं उन्होंने उस प्रेस रिलीज को भी शाया किया हुआ है, जिसमें उस मुबैना तौर पे उस प्रेस रिलीज के हवाले से आज बताया गया है कि वो जाली प्रेस रिलीज है, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने खुद एलामिया जारी करके उनसे मंसूब जो प्रेस रिलीज है उसको जाली कहा है। उस प्रेस रिलीज में क्या था, उसमें 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है उसका खैर मकदम किया गया था, और वो जाली था, और वो अखबारात में भी छप गया, और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया करता है, और फिर पाकिस्तान का मीडिया यह तस्वुर करता है कि इस बुनियाद के ऊपर लोग उन पर एतबार करेंगे और समझेंगे कि क्रेडिबिलिटी के साथ चीजें दी जाती हैं। नहीं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि जो खबर पाकिस्तान के एडिशन में छपती है वो लंदन एडिशन में क्यों नहीं छपती, इसलिए कि वहां पकड़े जाएंगे, हरजाना देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तान के लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, समझते भी हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा है। अब लंदन वाली बात, हाफिज अब्दुल्ला कह रहे थे कि इमरान खान से कहा गया कि 9 मई पे माफी मांग लें, इस सिस्टम को कर लें और ये तनकीद वनकीद बंद करें। तो इमरान खान का जवाब वही था, एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए मैं कहता हूं, जब लोग पूछते हैं ना कि इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे, तो मैं कहता हूं कि इसका फैसला किसी और ने नहीं, इसका फैसला इमरान खान ने करना है कि वो कब निकलना चाहते हैं और कब निकलना नहीं चाहते। तो अब एक और उनसे मुतालबा जो किया जाता है ना, वो ये है कि जरा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव लंदन वाले हैं, तो उनको कहें जरा हाथ हौला रखें, वहां एहतजाज ना करें, वो फिर सोशल मीडिया को लेके बाकी जो चीजें ना करें। लेकिन लंदन वाले रुक नहीं रहे, और आज भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो वहां के वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह है, मैं वो मनाजिर देख रहा था, और वहां पे आज भी जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, और एहतजाज करने के हवाले से वहां पे अजहर मिशवानी और दीगर लोग भी नजर आए, जिसका मतलब है कि वो इस चीज को कहते हैं ना घर पहुंचा के आएंगे, वो बैठेंगे नहीं। और आप जितना पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप खुद, हमें भी लोग बहुत देखते हैं, उनकी मेहरबानी, उनकी दुआएं, कि वो 99% इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं सुनते वो। और मैं उनकी वतनीयत के ऊपर या उनकी पाकिस्तानियत के ऊपर भी कोई शक नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि वो बड़े डेडिकेटेड हैं, वो बड़े कंसर्न्ड हैं, वो वहां बैठ के, ठीक है मैं अगर पाकिस्तान से कहीं चला भी जाऊं तो मेरी जड़ें, मेरी बुनियादें तो इस मुल्क के अंदर है ना। तो वो बड़े डेडिकेटेड पाकिस्तानी हैं, वो हमारी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और हमने देखा माजी के अंदर। लेकिन वो गुस्से में भी हैं, वो परेशान भी हैं, और वो दुआ भी करते हैं, और वो ज़ाहिर है मायूस होते हैं, वो अच्छे सिस्टम में रहते हैं। जब वो हमारा हाल देखते हैं तो उनका दिल कुड़ता है। अब उसकी एक मिसाल ले लीजिए कि मौलाना साहब जो हैं वो गुस्से में हैं। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं जी मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मट्टी से बना सकता हूं, मर्जी के इंतखाबात से हमें टरखाया नहीं जा सकता। और उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, उनका पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने भी कराए थे, फिर उसका क्या हाल हुआ। अब ये इशारे हैं, जिन्होंने समझना हो वो समझ सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को कहा है कि वो उनसे राब्ता करें, आज चूंकि मौलाना साहब ने अली गंडापुर साहब का नाम लिए बगैर कुछ उन्होंने भी जवाब दिया है, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं पहले भी कहता हूं कि तहरीक इंसाफ को फिलहाल अपनी उन चीज़ों को कूल डाउन करके लाइक माइंडेड और एक अलायंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि मसले का हल निकले। आप कह सकते हैं जी मौलाना साहब उसके साथ है, मौलाना साहब हमारे साथ दिल से नहीं है, ठीक है। अपोजिशन की सियासत में कॉमन ग्राउंड्स ढूंढे जाते हैं, वो आपकी पार्टी के नहीं है। आपका मफाद नहीं देखें, उन्होंने अपना मफाद देखें, उसके बीच में आपने रास्ता निकाले, जैसे 26वीं तरमीम कोशिश की या कहीं किसी और मौके पर की जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।